Hello everyone, this is Dilshi Akhtar, Chemistry Faculty of IIT NEET at St. Xavier School. Today I would like to explain about this coordinations compound. Okay, coordinations compound में कुछ टॉपिक हम पढ़ेंगे जैसे कोवेलेंट वर्सेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. कोवेलेंट वर्सेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. चल ध्यान दीजिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है. इसमें जैसे कोवेलेंट बॉन्ड जैसे होता है तो वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है. ठीक है, इसमें शेयरिंग से बनते हैं इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं और इसमें भी शेयरिंग से बनते हैं. ठीक है, अगर जैसे एग्जांपल की बात करें तो देखो जैसे CCl4 है. ठीक है, ये एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड है और ये भी जो होता है जैसे ये आपका हो गया. ठीक है, निकल क्लोरीन, ये भी आपका क्या है, इसमें भी जो बॉन्ड बने हैं इसमें भी शेयरिंग से बने हैं. देखो ऐसे. ठीक है, और इसमें भी क्या है, इसमें भी शेयरिंग से बना है आपका और इसमें भी जो बना है ये भी क्या है, शेयरिंग से ही बना है. ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है कोवेलेंट में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में. ठीक है, ये एक ही टाइप के हैं, इसमें कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, ये एक ही तरीके का है. बट बात ये आती है, देखो यहाँ पे जैसे ये कार्बन क्या है, टेट्राक्लोराइड है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, निकल. ठीक है, ध्यान देना इस बात को. ये देखो यहाँ पे, चलो ये क्या होता है, चलो ये बॉन्ड बनाया, ये शेयरिंग से बना. ठीक है, राइट. ये क्या हुआ आपका, शेयरिंग से बना, ये शेयरिंग से बना, कोवेलेंट बॉन्ड हुआ. बट ये क्या था आपका, ये क्या था आपका, नॉन मेटल था. ठीक है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में शेयरिंग हुई, ये बॉन्ड बना लिए. यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि कार्बन को चार बॉन्ड चाहिए थी और क्लोरीन को भी 1 की कमी थी. तो ये क्या किया, अपने बॉन्ड को कंप्लीट करिए. एक ही टाइप के लोग थे, एक ही कैटेगरी के लोग थे, आपस में बॉन्डिंग करके ये अपना क्या कहिए, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए. ठीक है, चलो अब बात आती है, इसकी बात आती है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो निकल है ना, ये क्या है, ये नॉन मेटल नहीं है और ये क्या है, मेटल भी नहीं है. ये आपका क्या है, ये आपका मेटल आयन है. ठीक है, ये क्या है, मेटल आयन. और ये जो क्लोरीन है आपका, ये क्या है, नॉन मेटल आयन. ठीक है, नॉन मेटल आयन. ध्यान दीजिएगा. अब बात आती है, जो निकल था और ये क्लोरीन था, ये मेटल आयन और नॉन मेटल आयंस के बीच में शेयरिंग, ये कैसा है. तो चलिए देखते हैं. देखो यहाँ तक तो ठीक था, निकल जो है अपना, ठीक है, ये क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है. ठीक है, क्लोरीन के साथ कर रहा है. ठीक है, ये ऐसा क्यों, अगर ऐसा होता चलो ठीक है, सोडियम है और ये क्लोरीन के साथ करता, ये आपस में, ये मेटल था और ये नॉन मेटल था, ये जब आपस में अपना बॉन्डिंग करते तो ये क्या करते, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशंस करते. राइट, इसमें प्लस चार्ज था और इसमें माइनस चार्ज था. ये क्या थे, ओवरऑल अगर इसकी चार्ज आती तो ये 0 आती है, स्टेबल हो गए थे, आयनिक बॉन्ड बना लिए. ठीक है, बट अगर बात इसकी आती है, जो क्लोरीन था वो सोडियम से नहीं, ये निकल के साथ ही क्यों कर रहा है. ठीक है, जो निकल है वो क्लोरीन के साथ क्यों, बात ये है. तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ये जो निकल है ना, देखो ये क्या है, मेटल है. ये जो निकल है क्या है, मेटल है. ध्यान देना. तो ये जो निकल है यहाँ पे, जब इसको बॉन्ड ही बनाना था तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस ही क्यों किए. ध्यान दीजिएगा, मेटल का तो काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ये डोनेट में जाने जाते हैं, डोनेट में. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. बट ये जो मेटल आयन थे, ये डोनेट करने के बाद निकल के साथ ये ऐसे लोगों के साथ क्यों बॉन्डिंग बनाए. बात ये है, समझ गए. ये निकल है, ये तो डोनेट करने के लिए जाने जाते हैं और ये क्लोरीन के साथ कैसा रिएक्ट कर लिए. ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे जो निकल है, अगर इसको बॉन्ड आगे, ये क्या था, ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था. ये यहाँ पे जब इसको बॉन्ड करा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों किया, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए. तो ध्यान दीजिएगा, ये इस वजह से किया क्योंकि ये जो
निकल है ना, ये मेटल आयन है, ठीक है, मेटल आयन है, ठीक है, चलो इतना ठीक है, मेटल आयन। लेकिन ये मेटल आयन में भी क्या है, ट्रांजिशन मेटल आयन है। क्या है, ट्रांजिशन मेटल आयन है। और ट्रांजिशन मेटल आयन जो होते हैं वो S ब्लॉक एंड P ब्लॉक के बीच में आते हैं, ठीक है, ये S और P ब्लॉक के बीच में आते हैं। ये लॉस इस वजह से किए क्योंकि इनका काम ही होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ये डोनेट करने के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है, इनका काम ही होता है डोनेट करना। इस वजह से ये Ni2+ बनाया, इलेक्ट्रॉनों को लॉस किया, ध्यान दीजिएगा। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लिया, ट्रांजिशन मेटल आयन बना लिया, ठीक है। अब देखो बात आई, चलो यहाँ पे Ni2+ बना लिया, चलो ये तो ठीक है, यहाँ पे 2 क्लोरीन के साथ कर लेता अपना, ये बना लेता, फिर ये बना लेता, NiCl2 बना लेता, ठीक है, NiCl2 इसको ये बना लेना चाहिए था ना, लेकिन इन्होंने ये नहीं बनाया। ये ऐसा क्यों बनाया, ये जो है अगर इसको इतना ही करना था, ध्यान देना, तो ये क्या करता, क्लोरीन के साथ मान लीजिए 4 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता, तो ये बनाता आपका NiCl4, ठीक है, ये बना था, चलो ये बना लिया। ये क्यों नहीं बनाया, Ni, ठीक है, इसको तो ये बनाना चाहिए था, ये भी नहीं बनाया, ये NiCl6 यहाँ पे ये भी नहीं बना रहा है, ये नहीं बना रहा है। और इसमें क्या है, अगर बात करें तो इसको ये भी तो बनाना चाहिए था, ये यहाँ पे ये नहीं बना रहा है, ठीक है, और नहीं ये बना रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान देना, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे NiCl4-2 ये बना रहा है और ये क्या है, ये नहीं बना रहा है और ये भी नहीं बना रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको तो Ni2+ था, इसको क्लोरीन चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे ये NiCl4 बना लिया -2, ये हो गया। जब इसको ये बनाना ही था तो ये बनाया, ये क्यों नहीं बनाया और ये क्यों नहीं बनाया, ध्यान देना। तो ये इसलिए नहीं बनाया, ध्यान दीजिएगा, ये जो निकल है ना, ये जो निकल है अगर ये बनाता है, ठीक है, Ni2+ है, अगर ये 4 क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया है, NiCl4 बना ले रहा है, ठीक है, ये बना ले रहा है। तो देखो यहाँ तक तो ठीक है, ये क्या था, +2 था, ये -2 था। अगर ये यहाँ पे क्या है, ये निकल जो है इसके जो चार्ज है वो 0 हो जा रहा है। अगर ये बनाता, ध्यान देना, अगर ये NiCl4 से NiCl6 बनाता तो ये क्या होता, इस पे जो चार्ज आते वो माइनस में जाने लगते। और आपको पता है कोई भी चार्ज हो, कोई भी एटम्स हो, एवरी एटम, एवरी चार्ज, एवरी आयन, कोई भी हो, कोई भी दुनिया की एवरी बॉडी कोई भी हो, वो क्या होता है, वो चार्ज नहीं रखना चाहता। कोई भी स्पीसीज हो वो चार्ज नहीं रखना चाहता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चार्ज था इसीलिए बॉन्डिंग कर ली, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। बट अगर और आगे अगर बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा तो इस पे क्या होगा, ये माइनस चार्ज आना शुरू हो जाएगा। और ये माइनस चार्ज आना शुरू हो गया, इसीलिए तो ये बॉन्डिंग किया। और जब माइनस आना शुरू हो जाएगा तो ये बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो इसलिए ये बॉन्डिंग नहीं करता है। तो इसलिए जो है यहीं तक ही बॉन्डिंग करता है। क्यों, क्योंकि इसको क्या था, स्टेबल होना था। और स्टेबल कैसे हुआ, जब तक इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, इस पे कोई चार्ज रह ही नहीं गया तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। जब तक चार्ज था तो स्टेबल नहीं था, इसलिए तो बॉन्डिंग किया। तो इसको इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको क्या होना था, स्टेबल होना था, मीन्स क्या होना था, न्यूट्रल होना था। इस वजह से ये NiCl4-2 बनाया, ठीक है, ये नहीं बनाया, NiCl8 नहीं बनाया, इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि क्या होना था, इसको स्टेबल होना था। कोई भी एटम्स हो, कोई भी आयन हो, कोई भी स्पीसीज हो, वो क्या होता है, चार्ज नहीं रखना चाहता। इस वजह से वो क्या होता है, स्टेबिलिटी रखना, स्टेबल होना चाहता है। इस वजह से क्या करता है, वो बॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो ये रही बात, इसीलिए आपका क्या है, NiCl4-2 बनाया। तो अब बात आई, यहाँ पे 0 हो गया चार्ज, स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया मीन्स न्यूट्रल हो गया। कोई भी एटम्स हो, कोई भी आयन हो, वो क्या होता है, न्यूट्रल होना चाहते हैं। तो यहीं से आता है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ओके, अब हम आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल किसको कहते हैं। ओके, दैट्स ऑल।